स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश के 22 करोड़ मुसलमान मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए, गिराने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टिप्पणी की गई है शिक्षक अवध ओझा की तरफ से। उन्होंने ये बयान दिया है तो इस पर अब खूब चर्चा हो रही है। क्या कुछ कहा है वो सुना तो नहीं पाएंगे, लेकिन बता देते हैं कि उनकी तरफ से क्या कहा गया। उसके बाद फिर मेरे साथ सुमित शशांक उससे चर्चा करेंगे। अवध ओझा कहते हैं देश के 22 करोड़ मुसलमान मोदी सरकार को गिराने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं और ऐसे में ये जब हो नहीं पा रहा है, यानी मोदी सरकार गिर नहीं रही है, तो इस वजह से देश के मुसलमान परेशान हैं। सुमित जी, अवध ओझा जी जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए रोहित भाई, मैं अवध ओझा की बातों में यकीन नहीं रखता। तो कहीं ना कहीं इंटॉलरेंट टाइप बयान जो है वो मैं नहीं देखता। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जब कोई योजना लेकर के आती है तो उन योजनाओं के क्रियान्वयन में और उनके लाभार्थियों में हम सेपरेशन नहीं करते। किसी को जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय के नाम पर सेपरेट नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है वो, अगर अवध ओझा जी ने ये बातें कही हैं तो जब इन चीजों का समीक्षात्मक तौर पे हम चर्चा करेंगे तो बहुत हद तक कुछ चीजें प्रासंगिक भी हैं और कुछ हद तक बहुत सारी चीजें गैर प्रासंगिक भी हैं। इसको कहीं ना कहीं देखना है। ये तकनीकी तौर पर ये बयान जो है वो सही नहीं है, लेकिन सत्य के करीब तो दिखाई देता है। कुछ जगह पे सत्य के करीब इसीलिए दिखाई देता है कि योजनाओं में 30% लाभ लेने के बावजूद भी आपको 3% वोट मुसलमान नहीं देना चाह रहा है। देखिए रोहित भाई, 3% देता है कि 30% देगा, इस पर काम नहीं करना है। काम हम किस पर करते हैं? हम धर्म और रक्षिता पे काम करते हैं और कहीं ना कहीं हमारा विश्वास है सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप जो काम कर रहे हैं, आपकी मैं बात मान रहा हूं, लेकिन जब आप आपका जो कोर वोट बैंक है, एक वक्त तो कहा जाता था कि जो बड़े बिजनेसमैन और क्या कहते हैं वैश्य समाज, ये सब आपका कोर वोट, लेकिन आज जो कोर वोट बैंक है, चाहे वो हिंदू समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, राजपूत हो, उसके कुछ भी देते वक्त तब तो आप ये सोचते हैं कि मेरा वोट बैंक है, इससे तो वोट मिलेगा। फिर दूसरी तरफ 22 करोड़ 25 करोड़ से ये उम्मीद क्यों नहीं कि रोहित भाई, जिसने हमें वोट दिया है, जो लोग हमें वोट देते हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए हम सोचना हमारा फर्ज है। और देश में एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है और निश्चित तौर पर हम उनका स्वागत करते हैं और उस आइडियोलॉजी का समर्थन भी करते हैं। लेकिन जो कुछ मदरसा छाप लोग, जो मदरसों के माध्यम से, कुछ लोग मस्जिदों के माध्यम से और मस्जिदों में जो गैर प्रासंगिक चीजों को चलाने का काम करते हैं, मस्जिदों के माध्यम से जब उन्मादी नारे लगाए जाते हैं, हर घर से अफजल निकलेगा जैसे नारे लगाए जाते हैं, तो अवध ओझा एक सामान्य व्यक्ति हैं और किसी और पार्टी से, विपक्ष के किसी पार्टी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। तो निश्चित तौर पर जब वो मानते हैं इन चीजों को तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की वो आइडियोलॉजी रही होगी। लेकिन हमारा मानना है, हमारा क्या मानना है? हमारा मानना है कि हम योजनाओं के क्रियान्वयन में जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा वोटर है, जिसने हमें वोट दिया है, और हिंदू समाज की बात होगी, हिंदुत्व की बात होगी, तो हम हिंदुत्व के साथ हमेशा और हर तरीके से खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हम धर्मो रक्षिता में विश्वास करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के विचारों और संस्कारों में विश्वास रखते हैं। और दूसरी तरफ अगर हमसे पूछेगा कि आप टोपी में भी विश्वास रखते हैं क्या, तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ना हम टोपी में विश्वास रखते हैं, ना नमाज में विश्वास रखते हैं। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि हम मंदिरों के उत्थान में विश्वास करते हैं, हम देश की सांस्कृतिक एकता में विश्वास करते हैं, धर्म और रक्षिता में विश्वास करते हैं। जो हमें वोट देता है निश्चित तौर पर उसके साथ तो हम खड़े ही रहेंगे। हम यहाँ थोड़े ना कह देंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमें वोट नहीं देता है उसके साथ भी खड़े। भाई, आप अपनी आइडियोलॉजी जो है, जो हमें वोट नहीं देता है, हम जब योजनाएं लेकर के आते हैं हम उसके विरुद्ध में काम नहीं करते। हम उसके साथ हैं कि नहीं है ये बात अलग है, लेकिन हम उसके विरुद्ध नहीं। जैसे पिछले 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद की बात बहुत होने लगी कि बीजेपी को भले मुस्लिमों का वोट ना मिल रहा हो, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी मुस्लिमों की पार्टी होती जा रही है। उसके पीछे कारण तथ्य ये दिए गए कि जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश में
40% 39-40% मुस्लिम बड़े पदों पर थे, वो ब्यूरोक्रेसी में या फिर बिजनेस में 40%। कांग्रेस राज में वो आ गया 1-2% पर। अब बीजेपी राज में उनकी हिस्सेदारी फिर बढ़ रही है, तो वो हिंदुओं से ज़्यादा उत्थान तो मुस्लिमों का कर रहे हैं, जबकि हिंदू उनको सत्ता तक पहुंचाता है। देखिए रोहित भाई, कुछ लोग देश में जो लैंड जिहाद की बात करते हैं, वोट जिहाद की बात करते हैं, नोट जिहाद की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। हम भी उसका विरोध करते हैं और निश्चित तौर पर विरोध करेंगे। किसी भी प्रकार की जिहादी मानसिकता, अगर बाबर की बात की जाए, रोहिंग्या मुसलमानों की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर हम उसका विरोध करते हैं। और जो जिहादी मानसिकता पाल करके बैठेगा, जो देश के कानून में यकीन नहीं रखेगा, जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के खिलाफ काम करेगा, निश्चित तौर पर उसका अंत करेंगे, उसको निश्चित तौर पर मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। लेकिन फिर कहता हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई मुसलमान है वो अपना काम कर रहा है अपने देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कहीं कोई कंट्रीब्यूशन है, वो कानून के तहत अपना काम करता है, अपना दैनिक जीवनचर्या में रहता है, तो उसके खिलाफ हमें ये नहीं है। लेकिन मैं आपसे 2-3 चीजें पूछूंगा कि यूरोप का हाल आप देख लीजिए। यूरोप में किस तरीके से आपने देखा ना कि एक मोरक्को का जो फुटबॉल टीम, वो फ्रांस के फुटबॉल टीम से जब हार जाता है, तो हारने के बाद फ्रांस में किस तरीके से दहशत मचाने का काम एक विचारधारा के लोगों ने किया। मोरक्को क्यों जा रहे हैं? कुछ वो लोग दूसरा पहले देश है। भारत पाकिस्तान से जीता, जश्न मनाया जा रहा था इंदौर में, यहां बवाल हो गया। निश्चित तौर पर तो सबसे पहले ये मानसिकता जो है, मैं बार बार उस मुसलमान का विरोध करूंगा जो रोहिंग्या मुसलमान का समर्थन करेगा, जो अपने उस मौलाना का विरोध करूंगा जो किसी रोहिंग्या भगोड़े मुसलमान को यहां पर बसाने की बात करेगा, उस मुसलमान का विरोध करता हूं जो मस्जिदों के माध्यम से महिलाओं के हाथ में शिक्षा दीक्षा जो है वो छीनना चाहता है। हमेशा उस मौलाना का विरोध करूंगा जो मस्जिदों के माध्यम से महिलाओं पर अत्याचार करता हो, जो ट्रिपल तलाक को बढ़ावा देता हो। हम बार बार कहते हैं कि देश का कानून देश के लिए जो लाभप्रद है और उसको जो मुसलमान मानता है, जो देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, जो भारत को मां मानता है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता हो नहीं करता हो, ये उसकी विचारधारा हो सकती है रोहित भाई, लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है और देश का भी खिलाफत करता है, तो हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति हमें वोट करता है कि नहीं। लेकिन अगर वो देश के खिलाफ खड़ा है, धर्मोरक्षिता के खिलाफ खड़ा है, वो सनातन के खिलाफ खड़ा है, तो वैसे व्यक्ति को मिट्टी में मिलाने का काम भी हमें आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है? जो अवध ओझा जी कह रहे हैं कि देश के 22 करोड़ मुसलमान मोदी को सत्ता से हटाने के लिए रोज नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी ये मंशा पूरी नहीं हो रही, इसीलिए मुसलमान परेशान हैं। अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।